सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पर। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वितराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख शांति का भंडार है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में म्यूट कर लो, सभी लोग आवाज आ रही है। छोड़ के मैं तो अखंड ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जाने और ऐसा ही अनुभव करे कि मैं तो तीनों काल वितराग आनंद की मूर्ति हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
ऐसे समस्त परिलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस परिलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो शरीर रागादेश और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो वर्तमान में ही एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादि परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और शुद्धात्मा रूप से ही अपने आप का अनुभव करो कि मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। सावधान कामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्मान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धा। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप उसका यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 762 नंबर का बोल है, पेज नंबर 175 पर। यहाँ पर है, पढ़ता हूँ। एक एक दो दो वर्ष तक बीमारी चलती रहे, बिस्तर में पड़े पड़े शरीर में चांदे पड़ जाएं, इल्लियां पड़ जाएं, वेदना सहन ना हो, शरीर छूटता नहीं है और यह उसे छोड़ता नहीं है, यानी यह उससे छूटकर अंतर्मुख नहीं होता, भेद ज्ञान नहीं करता, हैरान परेशान हो जाता है। अरे उसका जो होना हो भले हो, तुम उससे पृथक होकर देखता रहना। देखिएगा, बड़ी सुंदर चर्चा हमें यहाँ वेद ज्ञान की ज्ञानी लोग हमें बताते हैं। किसका जब तक हम अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं करेंगे, निर्णय नहीं करेंगे, तब तक हमारी पर्याय में होने वाले दुख का अंत आने वाला नहीं है। इतनी सुंदर बात दिगंबर जैन दर्शन के ग्रंथ के अंदर ही विद्वान है। किस प्रकार से हमारी आत्मा की पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आए, तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब, शरीर में कैसा भी भयंकर रोग हो जाए, तुम तो बस एक ही चीज पकड़ के चलना कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, शरीर है वो तुम नहीं हो। जो पदार्थ है, जो वस्तु है ना, समझ में आए? ला दे दो ये। समय पर रहा करो भाई साहब, वैसे भी 10 मिनट लेके अपन प्रारंभ कर पाते हैं, तो उससे क्या बन, थोड़ा सा भी पढ़े, 10 मिनट पढ़े, आधा घंटे पढ़े, समय से थोड़ा आना रखें। चलिए सब, आप बात कर, चालू करो, हम कर रहे हैं। चलिए, बहुत सुंदर बात है इस बोल में। देखिएगा, हम निरंतर दुखी होते रहते हैं। किसका लक्ष्य करके दुखी होते हैं? तो शरीर का लक्ष्य कर करके दुखी हुआ करते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा की पर्याय में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानी हमें यह समझाते हैं, एक दो दो वर्षों तक बीमारी चलती रहे। बीमारी दुख का कारण नहीं है, चलती रहे। तो शरीर तो बीमारी का घर ही है भाई साहब, आपको मालूम होना चाहिए। समझ में आए? आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने, हरिहर परमात्मा ने हमें बताया कितने हैं शरीर में रोग? 5,68,99,584 हैं। समझ में आए? इस शरीर में इतने रोग हैं, पर हमें पता ही नहीं है ना। 2-4 रोग हमारे शरीर में फूट जाते हैं, अब ऐसा दिखाई देने लगते हैं, बस उन्हीं का लक्ष्य करके अंदर अंदर दुखी हुआ करते हैं। तो कहते हैं, एक एक दो दो वर्षों तक बीमारी चलती रहे।
बिस्तर में पड़े पड़े शरीर में चांदे पड़ जाएं, इल्लियां पड़ जाएं, वेदना सहन ना हो, शरीर छूटता नहीं है और यह उसे छोड़ता नहीं है। ब्रैकेट में लिया यह उससे छूटकर अंतर्मुख नहीं होता। अब अंतर्मुख कहाँ से होगा? जब इसकी पर्याय में भाई साहब यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो। ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसके अंदर अरूपी पदार्थ चेतनेश्वर वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली सिद्ध की सामर्थ्य वाली वह चैतन्य वस्तु अरूपी है, वो मैं हूँ। समझना, बस इतना ज्ञान ही काफी है। पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आने के लिए इतना ही भेद ज्ञान की हमको जरूरत है। सुखी होने के लिए इतना ही मंत्र काफी है। आप कितना भी भगवान की पूजा करो, कितने भी भगवान की भक्ति करो, कितने भी बार नमोकार मंत्र की माला जपो, लेकिन आपकी ज्ञान की पर्याय में यह निर्णय नहीं है कि भाई साहब शरीर ये पुद्गल है, जड़ है, अनंत अनंत जो है कैसा अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसमें जो चेतनेश्वर वस्तु है अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु व चैतन्य वस्तु है, वो मैं हूँ। समझ आप? इतना ज्ञान अगर हमारी ज्ञान की पर्याय में निर्णित नहीं हुआ है तो ये समझिए साईं भाई साहब आपकी पर्याय में कभी दुख का अभाव होने वाला नहीं है। कितना भी कर लीजिए, विधान रच लीजिए आप, कितना भी दान दे दीजिएगा आप, समझ गए आप? भाई साहब आप काहे के लिए करते हो पूजा? भगवान की ऐसी रूप से पूजा काहे के लिए करते हो? क्या प्रयोजन है उसमें? समझ में आया? क्या प्रयोजन है? क्या कह रहे भैया? भगवान की पूजा अनंत परमात्मा की करने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन पंडित टूरमल जी साहब कहते प्रयोजन पर इसकी दृष्टि नहीं है। सब काम करता है, धर्म की ऐसी बात नहीं है, धर्म के नाम पर है, समझ नहीं आप? लेकिन उसका क्या प्रयोजन है कि प्रभु हमारी आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न ना हो। क्या है? बोलो क्या प्रयोजन है? जे त्रिवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते हैं भैवन। क्या भाई साहब? सभी जीव जो है भाई साहब सभी दुखी हो रहे हैं। सब जीव चाहे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, चार गति 84 लाख योनियों वाला जीव, हर जीव ये चाहता है कि मेरी पर्याय में मेरे आत्मा में दुख ना हो, सुख की प्राप्ति हो। तो ज्ञानी कहते कि कैसे होगी भाई साहब ये बताओ? तो कहते हैं अपने ज्ञान की पर्याय में ये निर्णय करो कि शरीर जो है ना अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और तुम जो हो चेतनेश्वर वस्तु हो, तीनों काल टिकाऊ वस्तु हो और ये दुरूप परिणतियां तो आने जाने वाली हैं। ऐसा हमें जब सच्चा ज्ञान नहीं होता है तो हमारी पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न हो जाती है। समझ रहे आप? अब ये आप उपाय ऐसा कीजिए तो भाई साहब पर्याय में धीरे धीरे जो दुख की पर्याय, जो आकुलता रूप परिणाम, जो संकलेश रूप परिणाम होते थे भाई साहब उनकी हानि होने लग जाती है। ये है उपाय। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब इसका विस्तार है। समझ गए? अगर आपने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में यह निर्णय नहीं किया कि भाई साहब मैं तो अरूपी पदार्थ हूँ, चेतनेश्वर पदार्थ हूँ और सिद्ध भगवान में और मेरे में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, ये शरीर जो है ये पर है, ये मुर्दा है,
ये अनंत शक्ति, अनंत गुणों का, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है भाई साहब? इसका एक एक परमाणु दूसरे परमाणु से कोई नाता रिश्ता नहीं रखता है। या इस शरीर का एक एक पुद्गल परमाणु दूसरे परमाणु से कोई नाता रिश्ता नहीं रखता है। और हमें अरूपी, हमने क्या संबंध बना के चल रहे हैं भाई साहब? हैं? जबकि तुम्हारी ना शकल का ना सूरत का ये, तुम चेतने सर भगवान आत्मा हुई है जड़ है। हमने क्या संबंध बना के चला है? हमें लगता है क्या मैं सब थोड़े शरीर में नहीं, एक एक दो दो वर्षों तक बीमारी चलती रहे, बीमारी चलती रहे वह दुख का कारण नहीं है। हमारी आत्मा में सम्यक भेद ज्ञान नहीं है। क्या भाई सब वो दुख का कारण है? देखो हमारे महामुनिराजों के शरीर में कितने भयंकर भयंकर रोग होते हैं, तो वो दुखी होते होंगे भाई। सनत कुमार मुनिराज 700 वर्षों तक शरीर में कोढ़ रहा, लेकिन किंचित मात्र भी उनकी पर्याय में दुख नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि शरीर में रोग हो वह दुख का कारण नहीं है, हमारी पर्याय में भेद ज्ञान का अभाव है वह दुख का कारण है। क्या भाई? अब तुमने पर वस्तु को अपनी मान लिया है और अपनी वस्तु चेतने से उसकी तुम्हें खबर तक नहीं है। तो ज्ञानी कहते हैं कि दुख से बचने का उपाय तो भेद ज्ञान है, सम्यक भेद ज्ञान करो। अब ऐसा करने में जीव का क्या जाता है? बोलो भैया, क्या जाता है इसमें? आप भगवान की पूजा करिए, मेरे को कोई ऐतराज नहीं ज्ञानियों को, समझ गए नहीं आप? वो भगवान की भक्ति करो, खूब नमोकार मंत्र की माला जपो, लेकिन यह कार्य तुमने अपनी पर्याय में किया कि नहीं किया? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। तब तक पर्याय में होने वाले दुख का अभाव नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। जितने भी सिद्ध परमात्मा आज सिद्धालय पे बैठे हुए हैं, अनंत आनंद का वेदन अनुभव कर रहे हैं, वे सभी इसी मंत्र के द्वारा गए हैं। किसके द्वारा? वेद ज्ञान रूपी मंत्र। समझ गए? बस ये समझिए आप। और जितने भी जाएंगे सब इसी विधि से जाएंगे। और जितने जीवों का दुख का अभाव हुआ है सबका इसी विधि से हुआ है। समझ लेंगे आप? ये है जिसका नाम धर्म है। शरीर में रोग हो तो होने दो ना, अरे शरीर तो लोगों का घर है ना। तुम तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो ना, अरूपी हो ना। तुम्हारे आत्मा में कोई शरीर थोड़ा घुस गया है? घुस गया हो तो बताइए। अरे एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु में नहीं घुसता है, तो तेरी आत्मा में शरीर कैसे घुस गया? विजाती है वो तो। क्या भाई साहब, आप अरूपी हो, चेतनेतर हो। शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय नए नए पुद्गल परमाणु शरीर के आते हैं और चले जाते हैं। समझ में आया भाई साहब? और आप तो टनकोट कीड़ की भांत अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वीतराग मूर्ति स्वरूप हो तुम, है भाई साहब। आपको देखने की दृष्टि नहीं है, समझ में? वो मिलती है अरियंत परमात्मा के द्वार पर जाके। अन्य मतों में भी नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको अपने दुख का अभाव करना है तो अरियंत परमात्मा की बात को जरा ध्यान से सुनना, जो हमारे कल्याण में निमित्त हुआ करती है। हमें यह समझाया जा रहा है इस बोल में, एक एक दो दो वर्षों तक बीमारी चलती रहे, बिस्तर पर पड़े पड़े शरीर में चांदे पड़ जाएं। चांदे यानी छाले। समझे? देखो कैसे कैसे भाई एक करवटी लेटा रहता है, कैसी कैसी फुंसियां पड़ जाती हैं, छाले पड़ जाते हैं। समझ नहीं आप? सड़ जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। बदबू मारने लगता है। कहते हैं शरीर में चांदे पड़ जाएं, इंद्रियां इल्लियां पड़ जाएं, कीड़े पड़ जाते हैं। समझिए?
वेदना सहन ना हो। क्या ऐसी ऐसी बहुत सी चीज देखे, प्रभु मुझे तुम यहाँ से उठा लो, प्रभु प्रभु मुझे उठा दो। अरे भाई साहब पहले से ही सच्चा ज्ञान करके चलो ना, तो तुम्हारी जबान में से ये बातें नहीं निकलेंगी, तुम्हारे परिणामों में भी ऐसे संकलेश परिणाम ना होंगे। 24 घंटा विषय भोगों के पीछे भागा करते हो, क्या मिलता है उससे? सहयोगों के पीछे हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अपना दर्शन, अपना ज्ञान, अपना चारित्र, अपना वीर सब किधर लगाते हो? और है किसका? अरे जिसका है उसे दे दो ना प्रभु, सारे दुख आपकी पर्याय में दूर हो जाएंगे। तो कहते हैं शरीर छूटता नहीं है, क्या इतनी वेदना की सहन असहन हो जाती है, असहन वेदना होती है। क्यों? क्योंकि वो शरीर को अपना माने बैठा है ना। अब वो वेद ज्ञान करे कैसे? तुमने जो खाते आए हो है भाई साहब, जो खाओगे डकार भी तो उसी की आएगी ना। जिंदगी भर तुमने क्या किया भाई साहब बताइए आप? किसको किसको पूछते रहे हो, किसको पालते रहे हो आप? हैं? जनवाणी नहीं सुनी, तुम्हारी गलती है। अब सुनने में मिल गई है तो वेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए, सच्चा ज्ञान कीजिए। और जिन जिन्होंने भी किया है वे पर्याय में निराकुलता रूप अनुभव कर रहे हैं। ईमानदारी की बात तो ये है, जितने भी दुखी हो रहे हैं सब वेद ज्ञान के अभाव में हो रहे हैं। शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं और शरीर को निरंतर अभक्ष वगैरह भी खिलाते रहते हैं। समझ गए आप? क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं पड़ रहा है भाई। जिन्हें दर्शन मिला है तो भाई साहब संयम से अपना जीवन व्यतीत करो। वेद ज्ञान के द्वारा ऐसी ज्योति जलाओ अंदर में पर्याय में, वो ही आपको इस संसार सागर से निकाल सकती है। समझ गए आप? दूसरा कोई मंत्र नहीं है, ये नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र है। समझ गए? नमोकार मंत्र से भी वेद ज्ञान मंत्र है, क्योंकि वेद ज्ञान के सद्भाव से ही पंच परमेष्ठियों का जन्म होता है। नमोकार मंत्र का जन्म कैसे हुआ? अरे भाई नमोकार मंत्र है पंच परमेष्ठि। पंच परमेष्ठि कैसे बनी है भाई साहब? वेद विज्ञान से। वेद सबसे पहले आत्मा का आश्रय तो जब लोगे जब तुम्हें ये मालूम हो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, तो वेद ज्ञान आया ना उसमें। वेद ज्ञान नहीं होगा भाई साहब तो ऐसे ही भाई साहब दूसरों को दोष देते रहोगे, पर्याय में राग द्वेष करते रहोगे। हैं भाई साहब ये वस्तु यहाँ क्यों पड़ी, हटाओ ना यहाँ से। क्या करोगे भाई साहब? अब तुमको मालूम है इसका यही परिणाम होना है, शरीर में रोग होना है तो भाई साहब होना है। तुम्हारी इच्छाओं से दूर होते रहेंगे रोग शरीर का। क्या कह रहे हैं? इच्छाओं से भी शरीर का रोग दूर नहीं होता है। और निरंतर हम क्या करते रहते हैं? बताइए, इतनी स्वतंत्रता वस्तु स्वरूप के अंदर पड़ी हुई है। अरे भाई साहब घर में आपकी अगर कोई बात नहीं मानता है तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? लड़ाई झगड़ा करते हो? बदल देते हो। क्यों भाई? क्या इलाज है? बड़ी मार करतार की चित से देवता अपने मन से भाई साहब उस पदार्थ वस्तु को उतार देता है। जब मेरी नहीं सुनता है तो ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। तुम्हारे क्यों अपना दिमाग खराब करूँ? ऐसे ही ज्ञानी जीव जानते हैं ये शरीर मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता है, और सुनेगा भी क्यों? समझा? वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, उसका मालिक अनंत पुद्गल परमाणु है, और मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। अरे इस जगत में सब ईश्वर है, कोई पामर नहीं है। अज्ञान दशा ही वह पामरता है, और ज्ञानी ने सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है कि भाई साहब सब ईश्वर हैं। जड़ है वे जड़ेश्वर हैं, चेतन है वे चेतनेश्वर हैं, कोई ईश्वर से कम है ही नहीं है। ऐसी उसके अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जली है
ऐसी अपनी ज्ञाय प्रभु परमात्मा की दृष्टि हुई है। अब उसे दुख कैसे होगा भाई साहब? दुख तो उन्हें होता है जिन्होंने अपनी पर्याय में वस्तु स्वरूप का जिन्हें ज्ञान नहीं है, हैं? अब इसका पढ़ो जैसा होना है वैसा ही हो रहा है भाई साहब। तुम क्यों उसमें उछल पुछल कर रहे हो? क्या करोगे ये बताओ भाई साहब? शरीर में रोग हो गया, कैंसर का रोग हो गया, भयंकर रोग हो गया, क्या करोगे आप? जो उसका परिणाम उसमें हो रहा है, और तुम कौन हो? तुम जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, तो जानने देखने वाले में आ जाएंगे आप। सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो ज्ञायक है। हमने करता धरता मान लिया अपने आप को, मैं शरीर के कार्य करने वाला हूँ, इसलिए बुद्धि हमारी यही चलती रहती है, कर्तव्य के बोझ में दबी हुई है। अंदर में आत्मिक विकास हो नहीं पाता है। आत्मिक विकास कैसे होगा? अगर वस्तु स्वरूप के अनुसार हमारा श्रद्धान और ज्ञान हमारी पर्याय में होगा, तो भाई साहब पर्याय में विकास चालू हो जाता है। समझ में आएगी भाई साहब? आपको पतंग उड़ाना हो तो पूरब साइड की तरफ अगर हवा चल रही है, नहीं साहब हम तो पश्चिम में उड़ाएंगे, उड़ा लो ना। उड़ जाए तो मेरे को बता देना भैया, हैं? फिर भी हम लगे हुए हैं। यही अनादिकाल से चल रहा है हमारे साथ में। समझ गए ना? शरीर अपनी एक भी सुनता है तो भी जबरदस्ती लगे हो सब, तो छोड़ दो ना उसको। बड़ी मार करतार की चित से दे उतार। ज्ञानी ने शरीर को अपने भाई साहब अपने मन में से, अपने हृदय में से, अपने ज्ञान में से उसे उतार के फेंक दिया है। क्या कर दिया भाई साहब? नेगलेक्ट कर दिया है। आगे बात समझ में? ये कह रहे हैं ज्ञानी, हमें ये कह रहे हैं। कहते हैं एक एक दो दो वर्षों तक बीमारी चलती रहे, बिस्तर में पड़े पड़े शरीर में चांदे पड़ जाएं, खिल्लियां पड़ जाएं, वेदना सहन ना हो, शरीर छूटता नहीं है और वह उसे छोड़ता नहीं है। छोड़ेगा कैसे? जिसने हमेशा उसको पालन पोषण किया हो तो कैसे छोड़ देगा ये बताओ? किसी से आपने प्रेम कर लिया है, आप छोड़ना चाहोगे भाई साहब? आपको कैसे छोड़ोगे? छोड़ोगे तो तकलीफ होगी, छोड़ोगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि प्रेम तुमने कर रखा है उससे। पहले से भेद ज्ञान करो भाई साहब। देखो आप बच्चियों की शादी ब्याह होते हैं, आपके यहाँ बच्ची का जन्म हुआ घर के परिवार में, आपको मोबाइल के द्वारा मैसेज मिला कि भाई साहब आपको जो है लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। आप समझ जाते हो कि हमारे यहाँ लड़की उत्पन्न हो गई है। उसी समय आपके ज्ञान में ऐसी व्यवस्थाएं जम जाती है कि भाई साहब लड़की तो पर घर की है। कब? किस समय? जन्म के समय, सुनते ही समय। वह इस घर की मालिक नहीं है। क्या ज्ञान में चल रहा है? और फिर वो 22-25 साल की हो जाती है, 22-23 साल की हो गई, उसकी शादी करते हो आप लोग, हैं? तो आपको कितनी तकलीफ होती होगी भाई साहब? अरे कितनी तकलीफ होती होगी? तकलीफ होती है कि आपको भाई साहब थोड़ा अंदर ही अंदर कुछ आनंद भी होता होगा। अरे बोलो, जो आंसू हमारे निकलते हैं वे आंसू दुख के आंसू हैं कि हर्ष के आंसू हैं? अरे भाई क्या शादी वादी नहीं की क्या बच्चियों की? मम्मी म्यूट होगा, मुझे मालूम है आप नहीं। अरे वो जो है बच्ची की शादी करते हुए उस समय आपके जो अश्रु धाराएं निकलती हैं वे दुख के आंसू हैं कि वे हर्ष के आंसू हैं? वे मिश्रित आंसू हैं। कैसे हैं? समझ में आया भाई साहब? दुख के तो इसीलिए हैं क्योंकि जितना हमने प्रेम कर रखा था और अब उसका वियोग हो रहा है, और सुख के इसीलिए हैं कि भाई साहब पहले ही हमने सोच लिया था ये लड़की हमारी नहीं है, इसलिए उसकी विदा करते समय मिश्र आंसुओं का निकलना होता है। समझ में आ गई भाई साहब? और बच्चे की विदा करो तो उस समय भी आंसू निकलेंगे।
वो 22 साल का बच्चा भी हमारे यहाँ भोपाल में बहुत पहले की बात है, 11 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है। एक तो हमारा मित्र था है अभी, उसके बालक का जो एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद हम वहाँ थे, उधर सागर में थे हैं, शिविर में थे। उस समय समाचार मिला मेरे को कि उसका इकलौता बच्चा था और एक्सीडेंट में खत्म हो गया, 22 साल का बालक था। अपन गए थे समझ के, दोनों माता पिताओं की कैसी स्थिति होगी, विदा लड़के की भी की, विदा लड़की की भी की, पर दोनों में कितना अंतर, दोनों में आंसू निकले हैं, समझ रहे आप? तो उन आंसुओं में दोनों में अंतर है, समझ रहे आप? क्योंकि उसने पहले से ही ये जान लिया था ये लड़की ऐसे पर हमारे घर की नहीं है, और लड़के को ये मान के चला था कि भाई साहब सारा व्यापार और जो है संपत्ति वगैरह इसकी है, हैं? तो उसकी धरती हिल गई थी, पागल जैसी स्थिति हो गई थी अपने बेटे की विदा करते समय, समझ रहे आप? ऐसे ही पहले से ही अगर हमारे पर्याय में भेद ज्ञान होगा कि भाई साहब ये शरीर में नहीं हूँ, मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ, तो शरीर में जो भी रोग होगा तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ अज्ञानी जीवों को ऐसा हुआ करती है। यही कोई ज्ञान का प्रताप है, वेद ज्ञान का प्रताप है। इसीलिए कहते हैं भाई साहब धार्मिक संस्कार डालिए, अपने में डालिए और उन बच्चों में भी डालिए। सुखी होने का मंत्र तो एक ही प्रभु ने बताया है कि वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और ये शरीर लोगों का घर है। ऐसी आपकी ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान होगा तो भाई साहब आपकी पर्याय में कैसे भी कर्म का उदय शरीर में आता हो, वह तकलीफ आपकी पर्याय में नहीं होगी जो अज्ञान दशा में हुआ करती थी। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, कहते हैं एक एक दो दो वर्षों तक बीमारी चलती रहे, बिस्तर में पड़े पड़े शरीर में चांदे पड़ जाएं, इल्लियां पड़ जाएं, वेदना सहन ना हो और शरीर छूटता नहीं है और यह उसे छोड़ता नहीं है। अज्ञानता में है, कैसे छूटे भाई? यह उससे छूटकर अंतर्मुख नहीं होता, नहीं होगा ना क्या भाई? तो कभी अभ्यास ही नहीं किया, कभी तत्व की बात सुनी ही नहीं है, समझे नहीं आप? अब उसको पकड़े बैठा हुआ है, शरीर को पकड़ है तो शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनकी भी पकड़ बनी हुई है उसकी। क्या एक घड़ा आपने उल्टा रखा तो बाकी के सारे घड़े उल्टे ही लगने वाले हैं आप पे, हैं? और अगर आपने ये भाई साहब पहले से ही भेद ज्ञान जगा लिया तो शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनमें होने वाले राग की परिणतियां ध्वस्त हो जाती हैं। ऐसा कोई मंत्र है ये वेद ज्ञान का? कहते हैं उससे छूटकर अंतर्मुख नहीं होता, वेद ज्ञान नहीं करता। क्या है, क्या नहीं करता है? ये नहीं कहते कि नमोकार मंत्र नहीं पढ़ता है। क्या लिखा है उसमें? क्या नहीं करता? भगवान की पूजा नहीं करता, ये लिखा है क्या? अरे बोलो कि अनुव्रत नहीं करता, महाव्रत नहीं करता है, हैं? क्या लिखा है? कहते हैं कि वेद ज्ञान नहीं करता। क्या वेद ज्ञान नहीं करता? ये शरीर जड़ है और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा अरूपी प्रदेश वाला हूँ, ये लिखा है। ये नहीं लिखा कि भाई साहब नमोकार मंत्र पढ़ने लगना। समझ में आया? हमारी तो सारे धर्म के नाम पर उल्टी पर बाटी चल रही है, हैं? समझ में आया? वेद ज्ञान नहीं करता है। क्या वेद ज्ञान नहीं करता है? दोनों चीजें जुदी जुदी हैं। शरीर जुदा है और आत्मा चैतन्य वस्तु जुदे जुदे है, ऐसा वेद ज्ञान नहीं करता। और वेद ज्ञान नहीं करता वहां पर्याय में दुख चल रहा है, समझिए आप। निज को निज पर को पर जान, आगे क्या लिखते हैं भैया? फिर दुख का नहीं इंसान। अरे शरीर में कैसा भी भयंकर
भाई साहब बुखार आ जाए आपको 104 डिग्री, अजय भैया, 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार हो जाए शरीर में, हैं? किसको आ गया भाई साहब? मेरे को आ गया। तो मेरे को आ गया मतलब शरीर हो गया। और आपको ये मालूम है कि भाई साहब ये पुद्गल जो परमाणु है ना, ये गर्म रूप परिणमन कर रहे हैं, ये इनका स्वभाव है, और ठंडे रूप परिणमन करना भी इनका स्वभाव है। बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है कि नहीं है? तो स्पर्श गुण की कितनी पर्याय होती हैं? स्पर्श गुण की स्पर्श की 5। क्यों भाई? सबको मिलके पीछे, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो स्पर्श गुण की बात कर रहे हैं। हमको पता नहीं है कौन कौन सी पर्याय होती है, ये पता नहीं है। समझ गए? समझ गए? ठंडा गर्म, तो ठंडा गर्म किस गुण की पर्याय है ये? स्पर्श की, पुद्गल की है ना। गर्म होना किसका काम है? आत्मा का काम है क्या? और हमने किसको मान लिया कि मैं गर्म हो गया? कौन गर्म हो गया? कौन गर्म हो गया? कौन गर्म हो गया? बताइए। मैं गर्म हो गया? अरे भाई साहब, आपको ये मालूम हो कि अंतर्मूर्त में गर्म और ठंडा होता ही रहता है। तो आपकी पर्याय में भाई साहब भले ही सम्यक दर्शन ना हो, तो भी आपकी पर्याय में आकुलता रूप परिणामों का तुरंत विलय प्राप्त हो जाता है। ऐसा भेद ज्ञान का मंत्र हुआ करता है, हैं? ये शरीर जो है गर्म हो रहा है, तो भाई साहब कुछ मिनट के बाद ये ठंडा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब आपको ऐसा ज्ञान नहीं है तो बस दुखी होते रहते हो, मेरे को 104 105 डिग्री बुखार है भाई साहब, तो और ज्यादा अंदर संकलेश परिणाम करते हो आप। वेद ज्ञान आपको हो कि भाई साहब ये जो है परमाणु पुत्र शरीर के भाई साहब गर्म हुए हैं तो ठंडे भी हो जाते हैं भाई साहब, क्योंकि इनका ये स्वभाव है। ऐसा आपकी पर्याय में अगर वेद ज्ञान होगा भाई साहब, तो पर्याय में होने वाले जो आकुलता रूप परिणामों का तो तुरंत ही विलय प्राप्त हो जाता है। ऐसा कोई वेद ज्ञान रूपी मंत्र है ये, है? तो ज्ञानी कहते हैं वेद ज्ञान नहीं करता है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु में हूँ। ये शरीर तो भाई साहब जड़ है, शरीर नाम की वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं है जगत में। ये तो संयोग की दृष्टि वालों को शरीर दिखता है। अरे स्वभाव की दृष्टि से देखें तो भाई साहब शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। क्या ऐसा कोई भेद ज्ञान का मंत्र हुआ करता है? 24 घंटा संयोग की दृष्टि से देखते हो, पर्याय दृष्टि से अपने आप को देखा, पर्याय दृष्टि से सामने वाले को देखा। अरे स्वभाव की दृष्टि से देखो भाई साहब, तो एक तरफ चेतनेश्वर भगवान आत्मा दिखाई देगा और दूसरी तरफ अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड दिखाई देगा। ये होता है भेद ज्ञान। कहते हैं भेद ज्ञान नहीं करता, हैरान परेशान हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या होता है? बुलाओ बुलाओ डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरा क्या हो, तेरे क्या हो रहा है? तू कौन है? जानने देखने वाला है कि शरीर है? हैरान परेशान हो गया, बीमारी आ गई, क्या करें भाई साहब? अब तो अरे तो मरना पड़ेगा। तू नहीं मरता, दे मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्म स्वरूप। क्या है? अब ये विज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए आप, सुखी होने के लिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बोलिए, बताइए आप, क्या हम अपनी पर्याय में कर रहे हैं? तो कहते हैं भेद ज्ञान के अभाव में हैरान परेशान हो जाता है। अरे उसका जो होना हो भले हो, है?
शरीर में छोड़ दो, किसमें को छोड़ दो भाई साहब, इसका जो होना हो। मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ। क्या कहा? इससे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। शरीर निरोग होता हो तो निरोग रहे, शरीर बीमार होता है तो होता रहे, ये उसका काम है। मेरा काम तो मात्र जानना देखना है। क्या करना भाई साहब? उसकी होना उसके द्वारा छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? उसका जो होना हो भले हो, तुम उससे पृथक होकर देखता रहना। क्या करना भाई साहब? हैं? आप टॉकीज में या पर्दे पे टीवी पे फिल्म देखते हो, आप कि आप कोनो देखने वाले दर्शक होना। अब टीवी पे तो भाई साहब बहुत तरह की हैं कार्य दिखाई जाती हैं। बोलो, हैं? समझ गए ना? कोई मर रहा है, कोई किसी की शादी हो रही, ब्याह हो रहे, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें क्या रहना चाहिए था? हैं? तुम्हें क्या मिल रहा है? दूसरे की शादी हो रही, तुम्हें क्या हो रहा है? हैं? और पर्दे पर जो भी कुछ हो रहा है, हैं भाई साहब, अच्छा हो रहा है, गंदा हो रहा है, तुम्हें क्या उससे लेना देना है? तुम तो दर्शक बन के देखो ना, आनंद लो ना, दर्शक बन के लो ना। ऐसे ही भाई साहब शरीर में आग लगती हो, समझ में आया? समझ में आया? बीमारी होती हो, पर मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। ऐसा अंदर में वेद ज्ञान होगा तो पर्याय में होने वाले दुख हमारे विलय को प्राप्त हो जाते हैं। यही ज्ञानी हमें समझाते हैं कि अपनी पर्याय में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो भाई साहब। जो आपको इस संसार सागर से निकाल सकता है, अन्य कोई भी समय कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है भाई साहब, वे आपको निकालने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वे धार्मिक कार्यक्रम जब आपके संयोगी कहलाएंगे, जब आत्मा की ज्ञान की ज्योति आपके अंदर होगी, तो भाई साहब ज्ञानी जीवों को भी भगवान की पूजा का परिणाम आता है, भगवान की भक्ति का परिणाम आता है, स्वाध्याय का भी परिणाम आता है। तो इसके बिना आत्मा रहेगा कहाँ? पर्याय कहाँ रहेगी? पर्याय को रहने के लिए तो दो ही जगह हैं, शुद्धात्म और पंचगुरु। जग में ही शरणों दोय, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। समझ गए आप? इस प्रकार से भाई साहब बिल्कुल वस्तु स्वरूप अनुरूप अपने आप को भाई साहब विज्ञान कीजिएगा, तो आपकी पर्याय में जो आकुलता रूप परिणाम होते हैं तुरंत विलय को प्राप्त हो जाते हैं। और यह जब आत्मा इस प्रकार की साधना और आराधना में आगे बढ़ते हुए जो अंदर में भाई साहब और राग आदि परिणाम रह गए हैं, उनकी भी धज्जियाँ उड़ाता हुआ पर्याय में शुद्धि की वृद्धि करता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त कर लेता है। यह भेद ज्ञान का ही प्रताप समझना चाहिए। इस प्रकार यह बोल को अपन पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।